हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है इस सेशन में, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो इस बार हम लोग लाए हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इम्पॉर्टेंट कोर्स चैप्टर है, यह आपका कॉन्सेप्ट बेस है। तो चलिए इसी से प्रैक्टिस चालू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस ड्रॉप प्रोजेनी इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी लोअर टी इज ज़ीरो। तो कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेंगे, जो चांसेस हैं उसमें होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप इसके अगर गैमीट देखिए इस वाले प्लांट के, तो केवल एक तरह के गैमीट बनेंगे जिसमें कैपिटल टी होगा। इस वाले प्लांट के दो तरह के गैमीट बन जाएंगे। और जो प्रोबेबिलिटी है, ये गैमीट अगर ये मान लीजिए फादर का है तो स्पर्म, मदर का है तो एक, जो भी है फादर या मदर का, इसका फ्यूज़न अगर इससे हुआ जाइगोट बना ये, अगर इसका फ्यूज़न इससे हुआ तो जाइगोट बना ये। हम लोग देख रहे हैं होमोजाइगस की कंडीशन जो है, होमोजाइगस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, 100% ज़ीरो है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। उसने कहा रॉन्ग स्टेटमेंट चुनिए। अगले पे चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल प्रोजीनी इन अ क्रॉस इज 1। होमोजाइगस अगर प्लांट का देखें कि हम होमोजाइगस टॉल प्लांट इस क्रॉस में, तो कैपिटल टी 100% जो प्लांट होंगे वो कैपिटल टी वाले ही होंगे। होमोजाइगस टॉल प्लांट ही बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस टॉल प्लांट इन अ क्रॉस इज 50%। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ 100% यहाँ 50%, क्योंकि इस वाले प्लांट के जो भी गैमीट बनेंगे उनमें कैपिटल टी ही होगा, इस वाले प्लांट के स्मॉल टी ही होगा। तो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बनने के प्रोबेबिलिटी 0.5% बता रहा, 100% है। यही इसका सही जवाब है। यहाँ पे तो सही है, 1 का मतलब 100%। ठीक है जी, 100% वही बन रहा है। यहाँ पे देखिए टॉल प्लांट का गैमीट ये और इस वाले प्लांट का गैमीट ये, तो हेटेरोजाइगस प्लांट 100% बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस ड्रॉप प्रोजीनी इज ज़ीरो, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा गड़बड़ है? रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। बात समझ में आ गई। उसने रॉन्ग पूछा तो मैंने आप क्वेश्चन ही उठाया जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पुनेट स्क्वायर बनाना आपको आ जाए। पुनेट स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि भाई आप एक तरफ एक स्क्वायर बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक पेरेंट का लिख लेंगे जीनोटाइप, और यहाँ अपर पे आप एक पेरेंट का लिख लेंगे जीनोटाइप, और उनके आप लिख लेंगे प्रोबेबल जो गैमीट हो सकते हैं। ठीक है जी। और उनका आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि इसका फ्यूज़न इस गैमीट का अगर इससे हुआ तो रिजल्टेंट जाइगोट का क्या जीनोटाइप होगा, इसका फ्यूज़न अगर इससे हुआ तो रिजल्टेंट जाइगोट का क्या फिनोटाइप होगा। उससे हम लोग आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी गिवन क्रॉस की। तो इस वाले में आप देखिए ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस टॉल प्रोजीनी इन अ क्रॉस बिटवीन, ये दो पेरेंट्स के जीनोटाइप दे रखे हैं, 0.51 होना चाहिए था यहाँ पे। आगे चलता हूँ। एन इंडिविजुअल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। होमोजाइगस टू जीन, एक इंडिविजुअल जो होमोजाइगस है इन जीन्स के लिए, ये उसका जीनोटाइप है। क्रॉस विद वाइल्ड टाइप, इसको वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस करा दिया। F1 पीढ़ी जो बनी उसको क्रॉस बैक विद डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया। द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग एज फॉलो। F2 जनरेशन में जो आउटकम है वो ये है। वाइल्ड वाला 903, CD 897, ये जो ऑर्गेनिज़म है 98, और ये जो ऑर्गेनिज़म है 102। बात समझ में आई। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट जो देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। आप देखिए नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, इक्वेशन समझ लीजिए। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी फॉर्म, ये आज का आ जाएगा रेशियो। इसको आप 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट वो कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट में नहीं थे। तो प्लस डी ये रिकॉम्बिनेंट है, सी प्लस ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दो रिकॉम्बिनेंट है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट में था। प्लस प्लस वाइल्ड वाला और ये वाला पेरेंट में था।
तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत ध्यान से सुन लो कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजीनी कितनी है? 2000। इनका सम टोटल कर लीजिए, 2000 आएगा। और रिकॉम्बिनेंट कितने बने? रिकॉम्बिनेंट 200 बने, इनका सम टोटल कर लीजिए। तो रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म 200 डिवाइडेड बाय 2000, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ही मैप यूनिट बताता है कितने मैप यूनिट पे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए आपका 10 हो गया। तो ये एक दूसरे से 10 मैप यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझो शुरू से। कह रहा जी जब आपने शुरुआत करी, शुरुआत में जो पेरेंट्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप क्या है? पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप ये है। इसको क्रॉस कराया आपने वाइल्ड टाइप वाले से, F1 पीढ़ी बन गई। F1 में जो पीढ़ी बनी उसका आपने फिर से क्रॉस करा दिया डबल रिसेसिव से। तो टेस्ट क्रॉस एक तरह से करा दिया। इस बार जो सेकंड जनरेशन बनी F2, उसका जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो प्लस जेनेटिक मेकअप वाले 903 हैं, CD जेनेटिक मेकअप वाले 897 हैं, प्लस C वाले 102 हैं, प्लस D वाले 98 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं? 2000। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? रिकॉम्बिनेशन वो जेनेटिक मेकअप जो इनिशियली नहीं था, इनिशियली प्लस के साथ C नहीं था जीन, प्लस के साथ D नहीं था। तो ये रिकॉम्बिनेंट बने ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इस केस में लिंक जीन है, क्रॉसिंग ओवर से बने। तो ये जो बने हैं रिकॉम्बिनेंट, इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 200। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बने हैं 2000। इक्वेशन क्या होती है अगर आप रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें? व्हाट इज़ द इक्वेशन? इक्वेशन इज दैट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म। तो 200 बाय 2000, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज हो जाएगा। ये परसेंटेज आ रहा 10%। और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को ही जीन मैपिंग में यूज़ किया था स्टोल्टेवेंट ने। तो ये 10% आया। इट मीन्स दे आर 10 मैप यूनिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आपका आंसर हो जाएगा 10 मैप यूनिट। समझ में आ गया? नहीं तो बेटा धूप में बैठो 2 घंटे ओ करो। विच जेनेटिक मेकअप इज़ द पेडिग्री चार्ट डिपिक्टिंग फील्ड सिंबल्स प्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। इस पेडिग्री में ये जो पेडिग्री दे रखी है किस तरह का ये ट्रेट है। ठीक है जी। तो जैसे ही पेडिग्री आपसे शेयर करी जाती, अगर पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं है और नीचे डिजीज़ आ गई, इट मीन्स इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। ये रिसेसिव ट्रेट है, 100% रिसेसिव ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल? एक सेकंड में देख लीजिए। अगर मदर में डिजीज़ है, रिसेसिव है, इससे तो ये डिसाइड हो गया, इस स्टेप से रिसेसिव है। यहाँ पे मदर में डिजीज़ है, सन बच गया, इट मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती तो इस मदर पे डिजीज़ तभी होती जब दोनों उसके एक्स डिफेक्टिव होते। अब दोनों एक्स डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहे हैं तो ये सन पे डिजीज़ आ जाती, क्योंकि सन पे एक ही एक्स होता है, काउंटर पार्ट वाई होता है। तो सिंगल एक्स कैरिंग द डिफेक्टिव एलील, दैट इज़ रिसेसिव टाइप एलील, इज केपेबल इनफ टू शो द डिजीज़। तो यहाँ पे डिजीज़ होती है। इट मीन्स इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये कितनी देर का क्वेश्चन है? 7 सेकेंड का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पेडिग्री का, अगर आपको कॉन्सेप्ट डोमिनेंट और रिसेसिव का क्लियर है, विद इन 7 सेकेंड्स यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। आगे चलता हूँ। इन अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्योर प्लांट विद ग्रीन पॉड एंड प्योर शॉर्ट प्लांट विद येलो पॉड। टॉल विद ग्रीन एंड येलो पॉड, येलो ग्रीन बता रहा एक्सक्यूज मी सॉरी, सीड नहीं बता रहा। तो पॉड में आप जानते हैं ग्रीन जो है वो पॉड के लिए ग्रीन कलर डोमिनेंट है। हाउ मैनी शॉर्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16? तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है F2 जनरेशन में। तो 16 में से एक होगा, केवल आप लगा दीजिए टिक 1 को। शॉर्ट प्लांट कितने बनेंगे? शॉर्ट प्लांट बनेंगे 4 बनेंगे, सॉरी, वो एक बनेगा। 9:3:3:1 का ये जो रेशियो आ रहा है, एक बन रहा है शॉर्ट विद येलो
और 3 बनेंगे शॉर्ट विद ग्रीन। तो टोटल इन ऑल 4 बनेंगे। मैंने एक बोल दिया, सॉरी, 4 पे कर लीजिए टिक। 4 बनेंगे हमारे छोटे। आगे चलिए। अज्यूम दैट ब्लू फ्लावर प्लांट इज डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर द वाइट। ब्लू डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर द वाइट, ठीक। व्हेन अ ब्लू फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर प्लांट, तो वाइट फ्लावर का तो ये हो गया। प्रोजेनी शोड 50% प्लांट विद ब्लू एंड 50% प्लांट विद वाइट। जीनोटाइप ऑफ ब्लू एंड वाइट, ठीक है जी। अगर इसको हम साथ में डोमिनेंट एलील दे देते हैं तो 100% प्लांट होते हमारे ब्लू फ्लावर बेयरिंग, क्योंकि F1 ये जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन बन रही है 50-50 बन रही है, इसलिए इसको आप दे दीजिए लोअर केस बी। लोअर केस बी इसलिए दिया क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वाइट फ्लावर वाले प्लांट भी बन रहे हैं। वाइट फ्लावर वाले प्लांट तभी बनेंगे जब उस पर दोनों स्मॉल बी लोअर केस बी होंगे। एक तो उसको इस अपने पेरेंट से मिल गया, वो तो क्लियर है ही है। फिर से देखिए, वो कह रहा है जी ब्लू कलर के फ्लावर बेयरिंग प्लांट है और वाइट कलर के। वाइट कलर में तो होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी वाइट बनेगा, तो एक पेरेंट का तो क्लियर है। जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है उसमें 50% कह रहा है ब्लू और 50% कह रहा है वाइट। तो वाइट के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी। ब्लू में ये भी ब्लू होगा, ये भी ब्लू होगा, ठीक है जी। लेकिन इस कंडीशन को देखिए, वाइट बने हैं, इट मीन्स दोनों ये इस तरह के रिसेसिव एलील नेक्स्ट जनरेशन में आए हैं। तो इस वाले पेरेंट से तो केवल एक ही जाएगा वाया गैमीट, एक उसको ये रिसेसिव एलील यहाँ से मिला है। तो एक तो कैपिटल बी जगह फुलफिल हो गई थी, जैसे ये बोला था कि ब्लू कलर फ्लावर बेयरिंग प्लांट है। तो दूसरा जो जगह अभी हम सोच रहे थे कि उसको कौन सा एलील हम डिनोट करें, तो हमें लोअर केस बी डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों लोअर केस बी चाहिए। एक इससे मिल रहा, एक इससे मिल रहा। तो ये ब्लू कलर फ्लावर बेयरिंग प्लांट हो गया, ये वाइट कलर बेयरिंग हो गया। और 50-50% क्योंकि इसके 2 तरह के गैमीट बनेंगे। इस गैमीट का फ्यूज़न अगर इस प्लांट के गैमीट से हुआ तो वाइट फ्लावर वाला प्लांट बन गया, और इस गैमीट का फ्यूज़न अगर इस वाले गैमीट से हुआ जो इस प्लांट का है तो ये ब्लू कलर बेयरिंग प्लांट हो गया। तो 50-50 हो गया। समझ में आया? देखिए, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसमें 2 तरह के गैमीट बन रहे हैं। प्यूनेट स्क्वायर बनाइए, इसका एक ही तरह का बन रहा। ये है आउटकम आपका नेक्स्ट जनरेशन का। 50% प्लांट वुड शो प्रेजेंस ऑफ ब्लू कलर फ्लावर एंड 50% प्लांट वुड बी ऑफ वाइट बेयरिंग द वाइट कलर फ्लावर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए। पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन ये है, पेरेंट्स का जीनोटाइप ऑफ ब्लू एंड वाइट। द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव to its hybrid or its F1 plant or F2 plant showing dominant trait is called। तो हाइब्रिड है कोई, उसका F1 प्लांट से हम क्रॉस कराएं होमोजाइगस रिसेसिव से। द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव, प्योर रिसेसिव, क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड से क्रॉस कराइए, या F1 प्लांट से, F1 भी हाइब्रिड होगा, या F2 प्लांट शोइंग डोमिनेंट। तो इस तरह के क्रॉस को क्या कहते हैं? इस तरह के क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब हाइब्रिड का या F1 जनरेशन प्लांट का या F2 जनरेशन का प्लांट जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो या तो ये या तो ये। डोमिनेंट कैरेक्टर तो शो कर रहा, फिनोटाइप तो हमें क्लियर है, जीनोटाइप क्लियर नहीं है। हम लोग टेस्ट क्रॉस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए उसका क्रॉस किससे कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जब आप हाइब्रिड का या F1 प्लांट का या F2 प्लांट का जिसमें कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा हो, जब उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट पेरेंट प्लांट से क्रॉस कराएं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस से हम लोग जीनोटाइप डिसाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप, तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस वो तो हमें दिख रही है, लेकिन जीनोटाइप हम श्योर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड द जीन लोकेटेड एट क्रोमोसोम 11। ठीक बात है। थैलेसीमिया एक्स-लिंक्ड, थैलेसीमिया एक्स-लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल ट्रेट है। हीमोफीलिया वाई-लिंक्ड, हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड ट्रेट है। तो कौन सा हमारा मैच ठीक है? सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 11। बीटा चेन फॉल्टी हो जाती है जो क्रोमोसोम 11 पे होता है। Mendel crossed a pure white flower recessive pea plant with a dominant pure red flower।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड फ्रॉम द क्रॉस वुड शो, जब मेंडल ने प्योर वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया है प्योर रेड फ्लावर प्लांट से, पी प्लांट से, पी प्लांट में वाइट फ्लावर को रेड फ्लावर से क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन के हाइब्रिड क्या दिखाएंगे? फर्स्ट जनरेशन के हाइब्रिड दिखाएंगे आपको रेड कलर फ्लावर। ये स्नैपड्रैगन नहीं है, स्नैपड्रैगन होता तो पिंक होता, हमारे जो होंगे ऑल रेड कलर फ्लावर दिखाएंगे। तो इस ये है, रेड और वाइट पढ़ते ही आपके दिमाग में स्नैपड्रैगन एंटीरिनम की कौंध जाती है। तो ध्यान से पढ़िए, वो साफ साफ कह रहा है पी प्लांट है, पी प्लांट में रेड कलर फ्लावर बेरिंग प्लांट को क्रॉस कराया वाइट से। इसके गैमीट और इसका गैमीट, इसके फ्यूज़न से जो जाइगोट बना उसका प्लांट कैसा होगा? प्लांट जो रेड कलर का फ्लावर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फुल्ली डोमिनेंट है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं है। इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड बाय ब्लैक। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबल ट्रेट, कैसा ट्रेट है ये, कैसा ट्रेट है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड कहाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी जनरेशन में डिजीज़ ना हो नीचे आ जाए। अगर किसी जनरेशन में, जैसे यहाँ पे डिजीज़ नहीं और नीचे डिजीज़ शो हो रही होती, तो हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो रिसेसिव को तो हटा ही दीजिए। अब हमारी कंडीशन ये कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कह रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता। इसको आप जेनेटिक मेकअप ये दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए, तो कैपिटल एलील इसमें आ गया, यहाँ डिजीज़ आ गई, कैपिटल ए इसमें आ गया, डिजीज़ आ गई, कैपिटल ए इसमें आ गया, डिजीज़ आ गई। ऑटोसोमल सॉरी डोमिनेंट का केस हो गया। एक्स लिंक का, एक्स आप जानते हैं मदर का एक्स, 2 एक्स हैं, वो सन को भी दे सकती है, उसका इनहेरिटेंस सन में भी हो सकता है, डॉटर में भी हो सकता है। ठीक है जी, एक डिफेक्टिव है, एक नॉर्मल है, तो इसके चांस की बात है, इस बार डिफेक्टिव उसके एग से सन में आ गया और डॉटर में आ गया, और डॉटर से डॉटर में आगे चला गया। जो दूसरा नॉर्मल वाला एक्स था, वो लोग एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो सन में चले गए। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए भी ये पेडिग्री फुलफिल करती है पैरामीटर, और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी ये पेडिग्री फुलफिल करती है हमारी कंडीशंस को। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी, अकॉर्डिंग टू द चार्ट गिवन टू अस, हम लोग को जो चार्ट दिया गया, बस रिसेसिव नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इट कुड बी द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। डाउन सिंड्रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डाउन सिंड्रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनोप्लाइडी। एनोप्लाइडी क्या है कि क्रोमोसोम नंबर्स का गेट इंक्रीज बाय आइदर 1 और 2 और गेट डिक्रीज बाय 1 और 2, दैट इज़ नोन एज एनोप्लाइडी। ये आपकी होगी ट्राइसोमी की वजह से, टेट्रासोमी की वजह से, ये आपका होगा मोनोसोमी और नलीसोमी। तो एनोप्लाइडी डाउन सिंड्रोम क्या है? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, जो कि एनोप्लाइडी की कैटेगरी में आता है। ट्रिप्लॉइडी पूरे का पूरा एक जीनोम बढ़ जाना, तो n इज इक्वल टू 1 दैट इज हैप्लॉइड, n इज इक्वल टू 2 दैट इज डिप्लॉइड, n इज इक्वल टू 3 दैट इज ट्रिप्लॉइड, वेयर n here n denotes the number of genome. If cell contains one genome complete set, one complete set, then it is said to be haploid. If cell contains two genome, two complete set of chromosome, then it is said to be diploid, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्सास एंड सो ऑन। पूरी की पूरा एक सेट बढ़ जाना। तो ट्रिप्लॉइडी हो गई, पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी में ही ट्रिप्लॉइडी और ये सब आ रहा है, कैटेगरी है उसकी। मोनोपोलाइडी, ये मोनोपोलाइडी का केस। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम हमारी एनोपोलाइडी है। तो ये मोनोसोमी, नलीसोमी ये सब पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, किस कंडीशन में होता है और उनके जो कैरेक्टर दिखाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन, जिससे आपके लगभग सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है इस चैप्टर के। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन मज़ेदार लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, एक इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू।